किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। ये जो हमारी तरह वाली बात है ना, ये सिर्फ़ किसी एक के साथ नहीं है। हम जैसे मिडल क्लास लोगों को जो पूरी ज़िंदगी थोड़ा-थोड़ा करके अपने घर को बनाते हैं, सजाते हैं, सँवारते हैं, उसी में से मैं भी हूँ। ये मेरे घर का एंट्रेंस है, बहुत दिनों से आप सब डिमांड कर रहे थे, तो मैंने कहा कि आज अपने लिविंग रूम का टूर देती हूँ और यहाँ से मैंने शुरुआत की है। अब ये जो है ये मिरर लगा हुआ है वास्तु के हिसाब से और ये मैंने मिरर लगवाया था 12 साल पहले, 2010 में मैंने लगवाया था। राइट साइड को टर्न करते हैं तो यहाँ एंट्रेंस पे ये पोस्टर बना हुआ है जो बनवाया हुआ है, ऑर्गेनिक पेंट से बनवाया हुआ है। इसे सबका नाम लिखा है, देखिए कमल, सुमन, अंकुर, नवेली, आकाश, रौनक, प्रियंका और अन्वी। तो ये पूरी फैमिली का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और इसी के बगल में एक और पोस्टर है जो स्वागत के लिए आप सबके बनवाया है, वेलकम लिखा हुआ है उस पे और नीचे ये एक मुखौटा है। यहाँ से जब हम एंटर करते हैं तो एंटर करते ही थोड़ा सा ये वाला पहले आपको डोर दिखाती हूँ। ये डोर मैंने 2006 में बनवाया था खुद से डिज़ाइन करके। ऊपर ये नॉक डोर है, वो लगाया हुआ है, वो कमल लेके आए थे। और ये टीक वुड का है हमारा डोर वो, और ऊपर ये लगा हुआ है, देखिए घोड़े का नाल लगाया हुआ है। तो थोड़ा सा वास्तु को यहाँ पे मैंने अपने घर में एंटर किया है, एंट्रेंस पे लगाया है। ये भी वास्तु के हिसाब से ही है पर ये मेरी पसंद का चीज़ है। ये भी मैंने बनवाया था 2011 के शुरुआत में। मैंने ये वाला एक्वेरियम बड़ा वाला बनवाया था। एक एक्वेरियम और भी है छोटा सा जो 2009 में मैंने लिया था, जो दूसरी तरफ डाइनिंग हॉल में रखा है। ये डाइनिंग हॉल से और ये ड्राइंग रूम को सेपरेट करता है। ये मेरा स्लाइडिंग डोर है, अभी कर्टन मैंने लगा दिया है। ये स्लाइडिंग डोर जब 2006 में मैंने अपने घर को रेनोवेट किया था तो जितना उस टाइम में मेरे पास पूंजी थी, बचत था, वो सारा कुछ मैंने इसमें लगा दिया था। यहाँ पे मैंने स्लाइडिंग डोर डिज़ाइन किया था। उस वक्त मेरी कॉलोनी में किसी के पास ये सब नहीं था। थोड़ा मेरे दिमाग में कहीं कहीं से कोई चीज़ आता था तो उस तरह से। तो ये देखिए जब स्लाइड करके हम डोर को क्लोज़ कर देते हैं तो ये बैक साइड में ये वाला यहाँ पे तकरीबन 5-6 इंच का गैप का ये वाला पोर्शन खुल के आता है, जिसे मैंने गोल्डन कलर से पेंट करवाया था। यहाँ पे दोनों ही तरफ से, ये राइट साइड में है, इसी तरीके का लेफ़्ट साइड में भी डोर क्लोज हो जाता है। और ठीक इसके ऑपोजिट साइड का जो वॉल था मेरे लिविंग रूम का ना, वो भी मैंने गोल्डन ही करवाया था पेंट, और ऊपर बॉर्डर बनवाया था गोल्डन कलर में। इस तरह से इसके लिए था कि यहाँ पे हो सकेगा तो कभी आदमकद अपने पेयर फोटोग्राफ लगाएंगे। ये विंडो आप देख रहे हैं ये जयपुर का है बना हुआ, बहुत ही खूबसूरत सी, इसको खिड़की कहे, झरोखा कहे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये कमल के बॉस ने शायद उनको गिफ्ट किया था, वो लेकर के ऑफिस से आए थे। ये भी वही 10-12 साल पुराना हो गया है। बीच में जो ये लगा हुआ है, ये 2 स्टैचू जो लगाए हुए हैं मैंने इस पे कील लगा करके, ये मैंने बनवा के ख़रीदा था 100 रुपये में। और ये जो आप देख रहे हैं ना नीचे ये ब्रास का, ये देखिए ये मैंने जयपुर से ख़रीद के मंगवाया था बहुत सस्ते में, 50-55 रुपये में। मुझे बहुत इसका शौक़ है, मेरे टेरेस गार्डन में भी मैंने इसे लगाया हुआ है। इसकी जो आवाज़ आती है ना, एक्चुअली ये गाँव में ना बैल और गायों के गले में डाला जाता है, वही है ये। बहुत सूदिंग इसकी वॉइस होती है। शाम के टाइम में जब गाय अपने घर को लौटती थी ना तो बहुत अच्छा। हम गांव के लोग रहने वाले हैं ना, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है मुझे। उसके बाद ऊपर से नीचे एंट्रेंस पे आते हैं तो यहाँ पे ये डेकोरेटिव आइटम रखा है। ये लैंप है जो खींचने से बंद होता है, स्लाइड करने से। यहाँ कुछ किताबें रख दी हैं जो कमल को पसंद है बहुत पढ़ना, इंग्लिश के नॉवेल्स वगैरह हैं, कुछ नॉलेजेबल हैं। बुद्ध की ये प्रतिमा है वो रखी है। ये सरौता है जो लोहे का है, ब्रास का है एक्चुअली। और इसके ऊपर मैंने वो लगाया है, टाइल्स वाला कवर लगाया। ये भी विंडो खिड़की झरोखा जो कहे वो ख़रीदा ही हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे शादी के जोड़े का कुर्ता जो था
उसका गला है जिसको मैंने कट करके फ्रेम कराया है। एक मेरा सूट था, बहुत दिनों से मैंने रखा हुआ था, शादी को मेरे इतने साल हो गए, तो उस एक सूट से मैंने इसके कुर्ते को यहाँ गले को फ्रेम कराया, इससे कुशन भी बनवाया है, दो जो बाजू वाले थे उसके पोर्शन से बैक साइड से, और आगे मैं आपको दिखाती हूँ। फ़िलहाल ये दिखा देती हूँ। ये सब फ्रेम जितने भी आप फ़ोटोग्राफ्स देख रहे हैं कंप्यूटर से निकाले हुए फ़ोटोग्राफ्स हैं। ये एक झरोखा है बहुत ही खूबसूरत, ये थोड़ा अभी काला हो गया है, ये भी ब्रास का ही था। बहुत साल हो गए, ये कम से कम 25-26 साल हो गए ऐसे लगा हुआ है। बीच बीच में इसे साफ़ करती रहती हूँ, अब दीपावली आएगी तो फिर इसे क्लीन करूँगी। और ये सारे मुखौटा हैं, ये सब कमल को बहुत पसंद है, और ये सब वुडन है। ऊपर से ये चांदी के तार से चांदी के का जो पत्थर आता है ना उससे उसको माउंट किया हुआ है। यहाँ से जब राइट साइड में आ गए तो जो वो मैंने आपको कुर्ता का गला दिखाया, उसी सूट का मेरे शादी के जोड़े का ये दुपट्टा है, जरी का काम किया हुआ है। और ये सूट मैंने बनारस से लिया था शादी के लिए अपने। तो मैं एक ऐसी पोस्टर ख़रीदने गई कनॉट प्लेस में, आज से 20 साल पहले बात मैं बता रही हूँ। तो वहाँ पे छोटे से पोस्टर का ऐसी जरी के दुपट्टे वगैरह या साड़ी का बनाया हुआ था, वहाँ पे वो बेचते हैं ना एक प्लेटफॉर्म पे। तो उन्होंने उसका दाम मुझे इतना ज़्यादा बताया था, 9-10 हज़ार रुपया बताया था। तो मैं घर पे आई और बैठे बैठे एक दिन सूट निकाला, तो मैंने कहा इसको फ्रेम करवा लेती हूँ। तो ये फ्रेम मैंने करवाया था 2006 में। पूरी फ्रेमिंग का चार्ज मैंने दिया था सिर्फ 2200 रुपये। ये सारी जो है सरस्वती की मूर्ति है, ये तबला है, तबला मेरी छोटी बेटी को पसंद था तो उसने ख़रीदवाया था। सरस्वती की जो ये मूर्ति है, ये मुझे अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए अपने ऑफिस की तरफ से गिफ्ट में मिला था। ये सारे जो ब्रास की मूर्तियाँ आप देख रही हैं, ये सब कमल के ख़रीदे हुए हैं। और ये जो आप लालटेन देख रहे हैं, ये मैंने बंजारा मार्केट से ख़रीदा था 6-7 साल पहले। ये लैम्प है, लैम्प का शौक़ हर किसी को होता है, और लैम्प के बगैर, रोशनी के बगैर कोई भी कमरा हो ये सब अधूरा सा लगता है। तो ये लैम्प भी हो गए करीब 4 साल पहले ख़रीदा था। ये देख रहे हैं सिक्किम में जो किसान होते हैं ना, वो हैट पहन के खेतों में काम करते हैं, वो है। ये पोस्टर है, ये हमने लिया था दिल्ली हाट से, बना बनाया फ्रेम किया हुआ। और ये पोस्टर ये भी फ्रेम करवाया है ले करके कंप्यूटर से निकाल करके। ये मैंने दिल्ली हाट से ख़रीदा था, और ये गिफ्ट किया था हमारी शादी को 25 साल हुए थे तब मेरी बीच वाली नंद ने। ये मिस्र मेरे बॉस गए थे घूमने के लिए, तो वहाँ से ये लाए थे। और ये जो वंदनवार आप देख रहे हैं, ये भी 20-22 साल पुराना ही है। ये जो मुखौटा आप देख रहे हैं ना, ये मेरी छोटी बेटी एयर होस्टेस थी, तो फर्स्ट फ्लाइट में जब वो गई थी तो वहाँ से साउथ से ये ले करके आई थी मेरे लिए, उसने गिफ्ट किया था मुझे। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये ब्रास की मूर्तियाँ हैं, ये कमल लेके आए हैं, और ये जो लालटेन वगैरह दिख रहा है, ये सब बंजारा मार्केट से मैंने ख़रीदा है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे आपको ये सोफ़ा, ये चेयर्स दिख रहा है, ये चेयर्स मैंने लिया था पैंडमिक के पहले 2017 या 18 में लिया था, और वो कीर्ति नगर यहाँ मार्केट से ही लिया था मैंने। और इसके ऊपर जो ये चेयर थ्रो डाला हुआ है, और ये स्टैचूज वगैरह तो कमल बीच बीच में लाते रहते हैं। ये जो चेयर थ्रो डाला हुआ, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। ये शॉल है, जब वो रिटायर हुई थी तो उसने मुझे ये गिफ्ट किया था, तो उसकी यादगार में। और ये इसे कलर कॉम्बिनेशन हो रहा है तो ये यहाँ पे डाल लिया। ऐसी छोटी छोटी खूबसूरत चीज़ों को हम कैसे यूज़ करते हैं, ये सब हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। और ये सेंटर टेबल जो है, ये भी कम से कम 15-16 साल पुराना हो गया, अलग से लिया था। ये जो भोपू आप देख रहे हैं, हमारा बाजा, ये मैंने कनॉट प्लेस से ख़रीदा था 5500 में, और ये सन 2000 में मैंने ख़रीदा था, और अभी भी बजता है। ये 75 RPM के लाख का रिकॉर्ड इसमें बजता है। और अब आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए सोफ़ा थ्रो जो आप देख रहे हैं, ये ओरिजिनल है ज़ारा होम का।
पर ज़ारा होम से अगर मैं ख़रीदती शोरूम से तो ये मुझे 3 से 4 हज़ार के बीच में मिलता। पर बंजारा मार्केट से मैं ये लेके आई थी मात्र 600 रुपये में। तो देखिए कितने सारे बचत कर लिए। और इसी तरह से छोटी-छोटी जो बचत होती है ना, वो हमें खुश करती है कि हमने आज यहाँ पे थोड़ा-सा पैसा बचा लिया, थोड़ी-सी बार्गेनिंग कर ली। और बार्गेनिंग करने का मज़ा इसलिए है क्योंकि हमें मालूम है कि जो कोई भी हमें सामान बेचता है वो लॉस पे कभी भी नहीं बेचेगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो रख करके ही वो बेचते हैं, है ना। और अब मुझे उम्मीद है कि आप सबने पूरे मेरे लिविंग रूम का टूर ले लिया होगा। अरे हाँ, ये तो मैंने बताया ही नहीं, सब कुछ देख लिया। और ये बताना मैं भूल गई है कि जिस पे ये लैंप रखा हुआ है, ये टेबल मैंने कहाँ से ख़रीदा है। देखिए सब बताया ना, ये जो टेबल है ना, ये टेबल मैंने बंजारा मार्केट से ख़रीदा था और 1200 रुपये का पेयर दिया था उसने। 600 रुपये का ये पड़ा था मुझे एक। और उस पर जी ये आउल हैं, उल्लू जी बैठे हुए हैं। ये मैंने पिछले दिनों शिमला हम जब घूमने गए थे वहाँ से लिया था, ब्रास का है। 1200 रुपये का मुझे ये मिला था। और चूँकि कमल को ब्रास के चीज़ें बहुत पसंद है तो वो उनको गिफ्ट करने के लिए मैंने लिया था। और इतना ये खूबसूरत था, जब मेरे हाथ में आया तो इसे छोड़ने का दिल ही नहीं मेरा किया। तो अब हम थोड़ा सा दूर जा कर के आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए कि मेरे लिविंग रूम को सस्ती छोटी खूबसूरत चीज़ों से आप बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि महंगे महंगे फर्नीचर हो आपके पास, डेकोरेटिव आइटम बहुत महंगे हो तभी आपका लिविंग रूम अच्छा दिखेगा। देखिए सस्ती चीज़ों में, घर के जुगाड़ से कितना खूबसूरत मेरा लिविंग रूम दिखता है। मुझे तो बहुत ही पसंद है अपना लिविंग रूम। इस वीडियो का समापन करते हुए सिर्फ इतना ही आपसे कहूँगी कि बहुत आसान है ज़मीन पे घर खड़ा कर लेना। ज़िंदगी गुजर जाती है दिल में घर बनाने के लिए। आपके दिल में अगर मेरे लिए जगह है तो ज़रूर आज के वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये मेरा घर सपनों का घर है। ड्राइंग रूम से अभी शुरुआत की है, आगे धीरे धीरे आपको अपने हर एक कमरे का टूर मैं आपको दूंगी, अपने सपनों के घर का। तो आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और कल आपसे फिर मिलने आते हैं एक नए दिन और नई शुरुआत के साथ। तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। प्यार दो, प्यार लो, प्यार लो और प्यार दो। बाय बाय, गुड नाइट।